आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 27 करेंगे और ये वर्कशीट आपके चैप्टर 3 से रिलेटेड है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द इसमें आया है आयनिक घटक। आयनिक घटक मतलब जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो आयनों से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें आयन पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायन और एनायंस हैं। तो ये यौगिकों से बने होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक भी कह सकते हैं आप इसको। और ये आयन वो परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करते हैं या तो या खो देते हैं। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और ये क्लोराइड है नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन लेता है, जिससे उन्हें शुद्ध सकारात्मक व नकारात्मक आवेश मिलता है, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक। धातुएं अपनी प्रवृत्ति के कारण या अनुसार इलेक्ट्रॉनों को खो देती हैं और धनायन बनकर शुद्ध सकारात्मक आवेश प्राप्त करती हैं, और गैर धातुएं यानी अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणात्मक आवेश प्राप्त करती हैं। तो जैसे सोडियम है, अगर हम सोडियम की बात करें या आयन कैसे बनाता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 है। ये एक इलेक्ट्रॉन खो सकता है, इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, इजीली ये लॉस कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो धनात्मक आयन बना देगा। लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 287 होती है, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। 7 इलेक्ट्रॉन को खोना आसान नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन बना देगा Cl नेगेटिव। तो ये हमेशा ऋणात्मक आयन बनाता है और ये धनात्मक आयन बनाते हैं। तो ये आयनिक घटक थे किसी भी यौगिक के। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि आयनिक जो यौगिक हैं वो यौगिक होती हैं जो आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है, और तत्व अपने निकटतम जो कुलीन गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खो सकता है और ले सकता है। जैसे मैंने सोडियम में बताया, वो इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर सकता है ताकि उसको नियरेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है 28 वाली वो उसको प्राप्त हो सके। और अष्टक के सिद्धांत को भी अपना सकता है पूरा होने के लिए। आयनों का गठन, उन्हें स्थिरता हासिल, वो एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है वो प्राप्त कर लेते हैं। धातुओं और गैर धातुओं के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं, जबकि जो गैर धातुएं हैं मतलब अधातु हैं वो अपने अष्टक मतलब बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करती हैं। धातु और अधातु आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करती हैं। अब आता है आयनिक यौगिकों का निर्माण होता कैसे है। तो आयनिक यौगिकों को स्थिर विद्युत यौगिकों रूप में माना जाता है। एक परमाणु से दूसरे में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा गठित जो रासायनिक आबंध होते हैं उनको आयनिक आबंध कहते हैं, और इन यौगिकों में आयन होते हैं। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड का गठन करना है तो सोडियम लिया जाएगा और क्लोरीन एटम लिया जाएगा। सोडियम की जैसे मैंने पहले बात की, इसमें 11 इसकी एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, जिसको KLm कक्ष में अगर भरेंगे इसको तो पहले में 2, फिर 8, फिर 1। तो बाहरी कक्ष में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है जो लाल रंग में दिखा रखा है। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8, 7। इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको अष्टक का जो सिद्धांत है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन के नियरेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है ताकि ये स्टेबल हो जाएं, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर ये 7 कहीं से लेगा, 7 लेना बड़ा मुश्किल है, एक लॉस इजीली कर सकता है, तो ये लॉस कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस किया इसने, और ये एक लेना चाहता है तो इसके भी 8 हो जाएंगे, ये 288 बन जाएगा और ये 28 बन जाएगा, दोनों स्थिर हो जाते हैं। और इस तरीके से सोडियम आयन बना देगा और ये क्लोराइड आयन बना देगा। ये कैटायन है मतलब धनात्मक और एनायन ऋणात्मक, और इस तरीके से इनके बीच में जो आबंध होगा, जो बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड आयनिक आबंध होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं, तो इस तरीके से आबंध बन जाएंगे। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है MgCl2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम लेंगे, 2 क्लोरीन लेंगे, क्योंकि एक मैग्नीशियम का अगर हम फार्मूला देखते हैं तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, क्योंकि इसका 2, 8, 2 ये होती है कॉन्फ़िगरेशन। इसका 12 होता है एटॉमिक नंबर, 12 होता है। इसको पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 और 2, 12। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेबिलिटी रखता है, और 2 क्लोरीन अगर होंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले भी लेंगे और 2 क्लोराइड बना देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक इसको चला जाएगा, एक इसको चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसफ़र होते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2, 8, और ये बन जाती है 2, 8,
8 और 2 8 8 दोनों स्टेबल हो जाते हैं और कंपाउंड बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको आप अभ्यास करेंगे अपनी कॉपी में बनाकर, देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आपको कुछ प्रश्न है इसमें। एक आयनिक यौगिक का नाम बताइए जिसे आसानी से अपनी रसोई में पा सकते हैं। सिंपल सी, नमक, सोडियम क्लोराइड। आयनिक आबंध कैसे बनते हैं? जब एक धातु इलेक्ट्रॉन खोकर अधातु इलेक्ट्रॉन लेकर उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसको आयनिक आबंध कहते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों प्राप्त करते हैं और खोते हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त इसलिए करते हैं ताकि उनका बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए और स्थिर हो जाए, और खोते भी इसलिए हैं ताकि वो अष्टक जो है पूरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन इजीली या कम्प्लीटली फिल्ड शेल है वो बन जाए उनके। क्या कैल्शियम ऑक्साइड की भी एक आयनिक यौगिक है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप बना के देख सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का होता है 2 8 8 2 20 होता है इसका, और ऑक्सीजन का होता है 2 8 होता है तो 2 6। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बिल्कुल बन सकता है ये। तो इसको भी आप इस तरीके से बोर मॉडल के हिसाब से बना सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। जो ऊपर आपने बना रखा है उसको आप एज इट इज़ करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 27 फॉर द 10th क्लास एंड द टॉपिक इज चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आयनिक कंपाउंड्स. Most of the ionic compounds are made up of ions, and these ions are the atoms that gain or lose the electrons, giving them a net positive or net negative charge. Metals tend to lose electron, so they become cation and have a net positive charge. Non-metals tend to gain electrons, forming anion, and they have net negative charge. In other words, ionic compounds are held together by the ionic bonds. Very, very important. And elements can gain or lose electrons in order to attain their nearest noble gas configuration, means 8 electron or 2 electron in the last shell. Formation of ions for the completion of octet help them gain the stability. In a reaction between metal and non-metals, metals generally lose electrons to complete their octet, and non-metals generally gain electrons to complete their octet. So, metal and non-metal generally react to form ionic compounds. Now, how ionic compounds are formed? Let us discuss few compounds. Ionic compounds are also known as electrovalent compounds, and their chemical bond formed by transfer of electrons from one atom to another is known as ionic bond, and these compounds contain ions. So first we will discuss about the formation of the ionic compound of sodium chloride. So how sodium chloride is formed? Its formula is NaCl. Sodium having atomic number is 11, chlorine atomic number is 17, and you can distribute into different shells like this: 281, 287. You can see there is 1 electron in the outermost shell of the sodium, then it can easily lose 1 electron, but 7 electrons are there in the chlorine, so it can easily take 1 electron. So sodium lose the electron and chlorine gain the electron. Due to exchange of electrons from one atom to another atom, they form ionic bond in between them, and this compound is known as sodium chloride. Formation of sodium chloride in this way. Similarly, the magnesium chloride is formed. The formula of magnesium chloride is MgCl2, and magnesium has 2 electrons in the outermost shell. It easily lose 2 electrons, so 2 chlorine gain the 2 electrons, they form 2 chlorides, and in this way the combination of the ions with ionic bond you can get. Now let's do the practice of the question on the basis of the worksheet. What are anions and cations? Anions are negatively charged by losing the electrons we can get, and cations formed due to the loss of electron, and anions formed due to the gain of electrons from the atom. How are these cation and anion formed? You can also give the example of sodium and chlorine. How are ionic bonds formed? This is also the same. Why atoms tend to gain or lose electrons to complete their noble gas configuration? Justify the statement. Is calcium oxide an ionic compound? Yes, you can also make the formation of the calcium oxide. Explain the formation of sodium chloride by the transfer of electron, that is in the worksheet. I hope you understand the concept of ionic compounds and their formation of ionic bonds. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.